Hi, good afternoon to all my viewers. This is Shivani Kapoor and आप देख रहे हैं Cricket Maiden. So in this video, we are going to talk about all the cricket news and updates. In fact, all the sporting updates that have happened and that are going to happen in the coming few days. तो भाई कल जो था वो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का दिन था. बहुत सारे मैचेस थे जो क्रिकेट था, फुटबॉल था, टेनिस था. तो भाई ओवरऑल जो हमारे फेवरेट स्पोर्ट्स हैं सब में कुछ ना कुछ चल रहा था. फाइनल्स चल रहा था. सो इट वाज अ ग्रेट डे फॉर स्पोर्ट येस्टरडे एंड ऑलमोस्ट सारे जो हमारे फेवरेट खिलाड़ी हैं या फेवरेट टीम्स हैं वो जीती हैं. सो भाई एक्सेप्ट आई बिलीव विंबलडन. तो विंबलडन में जो है वो नोवाक जोकोविच हार गए कार्लोस अल्कारेज से. तो भाई बहुत सारे लोग जो सालों से क्रिकेट देखते हैं, टेनिस देखते हैं, फॉलो करते हैं. सो उनको जो है जोकोविच बहुत पसंद है, इंक्लूडिंग मी. तो भाई आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन जोकोविच लॉस्ट एंड द मैनर इन विच ही लॉस्ट. मतलब डिफीट नहीं थी, ये एम्बैरेसिंग डिफीट थी बिकॉज ही वॉज नोवेयर, एब्सोल्युटली नोवेयर इन द पिक्चर इन द इंटायर मैच. तो भाई जोकोविच का तो काम तमाम हो गया. अल्कारेज चैंपियन बन गए हैं. बैक टू बैक कंसेक्यूटिव विंबलडन उन्होंने जीत लिए हैं. तो बहुत कंग्रेचुलेशंस. इंडिया जिम्बाब्वे से अपना मैच और सीरीज जीत गई 4-1 से. 42 रन की ये विक्ट्री थी. शुभमन गिल पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रही है बिकॉज उनको सेल्फिश ब्रांड किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने ओपनिंग पोजीशन नहीं छोड़ी. गायकवाड़ को उन्होंने ड्रॉप कर दिया. खुद ही वो मान रहे हैं बाद में कि यार ओपनिंग में कंपटीशन है एंड नॉट इवन फॉर वन मैच डिड ही ड्रॉप हिमसेल्फ फ्रॉम दी ओपनिंग पोजीशन. तो भाई अगर ये ट्रायल मैचेस थे और इंडिया के, तो अगर छोटी ऑपोजिशन के साथ हम ट्रायल मैचेस ही मानते हैं एंड जो यंगस्टर टीम है, मतलब आप यंगस्टर टीम को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं खेलने के लिए. सो भाई ये ट्रायल मैचेस में डिफरेंट कॉम्बिनेशन वर्क होने चाहिए थे. एक भी मैच में अभिषेक शर्मा एंड जायसवाल डिड नॉट ओपन. तो भाई जब सीरीज भी हाथ में आ गई थी, 3-1 जीत गए थे, लास्ट मैच में एटलीस्ट ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया जा सकता था. लेकिन शुभमन गिल डिड नॉट लीव हिज ओपनिंग पोजीशन, ही डिड नॉट कम डाउन एंड अभिषेक शर्मा को उन्होंने ऊपर आने नहीं दिया. तो भाई इस चीज़ की काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रही है. गायकवाड़ को ड्रॉप करने की क्रिटिसिज्म हो रही है. जायसवाल की सेंचुरी ना बनने के भी ब्लेम जो है शुभमन गिल को दिया जा रहा है. सो शुभमन गिल हैज़ अ लॉट ऑफ हीट फेसिंग हिम एंड देखिए कैप्टन बनेंगे तो कैप्टन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है, फेम भी आती है, सब कुछ आती है, लेकिन उसके साथ क्रिटिसिज्म भी आती है बिकॉज आप सेल्फिशली जो है बिल्कुल बिहेव नहीं कर सकते. आपको ऑलवेज अपने टीममेट्स, अपनी टीम, अपनी कंट्री को पुट फॉरवर्ड रखना है. आई बिलीव एक मैच में 5 मैचेस से एक मैच में शुभमन गिल को नीचे आना चाहिए था एंड शुभमन गिल को अभिषेक शर्मा और जायसवाल को एक चांस देना चाहिए था कि वो एक साथ ओपनिंग करे एटलीस्ट फॉर वन मैच. जो उन्होंने इतना भी बड़ा दिल नहीं दिखाया कि उन्होंने अपने आप को डाउन किया. सो दैट इज वेरी बैड एंड वेरी सेल्फिश ऑन हिज पार्ट. तो भाई इंडिया सीरीज जीत गई. नेक्स्ट मैच इंडिया का श्रीलंका के साथ 27 को है, 27 जुलाई. तो अभी थोड़ा सा हमारा गैप है, 12 दिन का गैप है. उसमें हम बाकी जो है स्पोर्टिंग चीज़ें भी कवर करेंगे. और भी मैचेस होंगे. इंग्लैंड का टेस्ट मैच होगा वेस्ट इंडीज के साथ, वो भी कवर करेंगे. तो अ लॉट ऑफ क्रिकेट इज गोइंग ऑन बट इंडिया के मैचेस अभी 12 डे के जो हैं गैप में हैं. सो एनीवे उसमें तो गौतम गंभीर हमारे कोच होंगे, फ्रेश स्क्वाड होगा. अभी तो उसका स्क्वाड भी नहीं आया, तो पहले हम स्क्वाड की वेट करेंगे, फिर प्लेइंग 11 पे बात करेंगे. सो एनीवे इंडिया का मैच हो गया, सीरीज हो गई, जिम्बाब्वे के साथ हम जीत गए. तो बहुत कंग्रेचुलेशंस यंगस्टर की टीम को. फिर इसके अलावा रात को जो था यूरो कप था. मैंने तो यूरो कप पूरा देखा रात पे एंड स्पेन वन. तो भाई बहुत ही कंपेटिटिव ये मैच था. फर्स्ट हाफ उतना नहीं लग रहा था कंपेटिटिव, लेकिन सेकेंड हाफ में जो दोनों ने गेम दिखाई थी वो बहुत ही इंक्रेडिबल थी. स्पेशली बिल्कुल एंड मोमेंट्स में एक हेडर टू हेडर मैचअप हुआ था गोल पोस्ट के सामने जिसमें स्पेन ने डिफेंड किया था. तो भाई एक किक पड़ी, फिर इंग्लैंड वालों ने हेडर मारा, फिर स्पेन वालों ने हेडर से वो बचाया एंड वो गोल जो है बिल्कुल लास्ट मोमेंट में बच गया. वो इक्वलाइजर गोल होता 2-2 का, लेकिन इंग्लैंड वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाई. हेडर टू हेडर कंपटीशन में वो हार गई. सो भाई इस तरीके से जो स्पेन है वो 2-1 जीत गया. तो बहुत ही अच्छा मैच था. जिन्होंने एंजॉय किया उनको तो मजे आ गए होंगे, और जिन्होंने नहीं एंजॉय किया मिस कर दिया, तो भाई उनके लिए मैं बता रही हूँ कि स्पेन बहुत अच्छा खेली एंड दे सेकेंड हाफ दे रियली पुल्ड अप देयर गेम एंड दे प्लेड वेरी वेरी वेल.
सो यूरो चैंपियन स्पेन बन गए हैं एंड इंग्लैंड सेकेंड टाइम इन अ रो जो है ये यूरो का फाइनल हार गया है। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट मैच के लिए उठी थी जो कोपा अमेरिका का फाइनल था, मायामी में होने वाला था एंड मायामी में सुबह 4:30-5 बजे मैंने देखा, नॉट 5:30 बजे बट अराउंड 6-7 AM देखा दैट काफ़ी हड़दड़ चल रही है। मैच जो है वो 1 घंटा ऑलमोस्ट डिले हो गया था एंड दैट इज़ बिकॉज बिना टिकट्स के जो फैंस थे वो गेट क्रैश कर गए थे, गेट वेट को तोड़ के मायामी के स्टेडियम में अंदर घुस गए थे और वहाँ जो है बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। इनफैक्ट बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, बच्चे जो थे वो स्टैम्पीड में उनको चोटें लग गई थी, विमेन एंड ओल्ड पीपल, देवर मेनी पीपल जो काफ़ी ज़्यादा इंजर हो गए थे। तो भाई इस पर क्रिटिसिज्म ये बन रही है क्योंकि फीफा का जो है ये स्टेडियम जो है ये फीफा का वर्ल्ड कप का स्टेडियम है, अगले 2 साल में यहाँ वर्ल्ड कप होने वाला है एंड इतने बैड सिक्योरिटी मेजर्स इन्होंने रखे हैं कि लोग गेट क्रैश कर गए बिना टिकट्स। आई मीन मैंने ऐसी वीडियोस देखी थी जिसमें लोग एसी के डक्ट से अंदर एंट्री ले रहे हैं। तो भाई काफ़ी बुरी सिचुएशन हो गई थी फैंस के साथ एंड सिक्योरिटी इनको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, तो दैट वाज रियली नॉट राइट। सो एनीवे बट गुड न्यूज़ ये थी कि अर्जेंटीना जीत गई कोलंबिया से एंड मेसी की टीम जो है वो जीत गई। मेसी लिफ्टेड द कप, दैट वाज गुड, बट मेसी जो है बीच में इंजर हो गए थे, वो रोते रोते उनको सब किया गया, बाहर चले गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उनकी बुरी इंजरी हो गई थी। तो उस टाइम शायद उनको लगा कि अब ये कप हमारे हाथ से गया, बट ऐसा नहीं हुआ। हिज टीममेट्स वन इट फॉर हिम। सो इवेंचुअली मेसी जो है उनके पास 45 ट्रॉफीज हो गई है। तो 45 ट्रॉफीज के बाद लोग डिबेट कर रहे हैं इज ही द ग्रेटेस्ट एथलीट एवर, बिकॉज इतनी सारी ट्रॉफीज अक्रॉस फॉर्मेट्स, अक्रॉस टूर्नामेंट्स, अक्रॉस कंट्रीज, मतलब बहुत सारी फॉर्मेट्स हैं एंड पिछले 2 साल में आई थिंक 2 या 3 साल में ही हैज पिक्ड अप 4 मेजर ट्रॉफीज। तो भाई मेसी को ग्रेटेस्ट एवर बोला जा रहा है एथलीट एंड आई थिंक इट्स डिजर्वेडली सो एंड एंड में वो बहुत खुश थे आफ्टर ही लिफ्टेड द कप। तो भाई अर्जेंटीना जीत गया, स्पेन जीत गया, इंग्लैंड हार गया, कोलंबिया हार गया, जोकोविच हार गए एंड अल्करेज जीत गए, इंडिया जीत गई, जिम्बाब्वे हार गई। तो कल जो है बहुत सारी स्पोर्टिंग इवेंट्स अक्रॉस डिफरेंट स्पोर्ट्स हुई थी। सो भाई ये सारा जो था स्पोर्ट्स का अपडेट था एंड अब जो है मेन अपडेट जो हमारा है वो है द पीसीबी। तो भाई पीसीबी में मैंने सुना है बड़े सारे चेंजेस हो रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड में। सबसे पहले तो न्यूज़ की ये आ रही है कि भाई शायद मोहसिन नकवी का ही टाटा बाय बाय हो जाए, नजम सेठी जो है वो वापस आ रहे हैं, बट आई डोंट नो ये कैसे होगा बिकॉज मोहसिन नकवी तो अभी रूलिंग गवर्नमेंट जो है उनके मिनिस्टर है और अपने आप से तो वो गद्दी छोड़ेंगे नहीं। जनरली चेयरमैन तब चेंज होता है जब इनकी रेजीम चेंज होती है, तो प्राइम मिनिस्टर जब चेंज होता है तब इनका चेयरमैन भी चेंज हो जाते हैं। सो अभी तो प्राइम मिनिस्टर चेंज होने की कोई उम्मीद नहीं है एंड जो ये मोहसिन नकवी साहब है ये तो इंटीरियर कुछ मिनिस्टर है। सो आई डोंट नो हाउ ही इज लीविंग दैट पोजीशन, बट ऐसा कुछ न्यूज़ है कि नजम सेठी मे कम बैक। तो भाई समीर जी आपने ये न्यूज़ दी है, सो मैं सबको बता रही हूँ, बट अभी ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, अभी कुछ और सोर्सेज से आने दीजिए देन ही कंफर्म होगी। बट कंफर्म न्यूज़ तो ये है दैट नसीम शाह को एनओसी डिनाई हो गई है 100 के लिए। बाबर रिजवान एंड शाहिन शाह अफरीदी को एनओसी डिनाई होने वाली है कनाडा लीग के लिए और उसका रीजन ये है दैट कनाडा लीग इज नॉट रियली रिकग्नाइज्ड बाय आईसीसी। तो भाई आपको उसी टूर्नामेंट में आप खेल सकते हैं जो आईसीसी रिकग्नाइज करती है। तो कनाडा लीग के जो ओनर्स हैं वो चेंज हुए हैं, तो जब तक वो ओनर्स की बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होती है, उनका रेपुटेशन चेक नहीं करता आईसीसी पर्सनली, तब तक उस लीग को रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। सो इस चक्कर में अभी तक वो लीग कनाडा लीग जो है वो रिकग्नाइज नहीं है एंड उसके वजह से जो प्लेयर्स हैं उनको पीसीबी, शायद ये मेन प्लेयर्स को पीसीबी अभी एनओसी नहीं दे रहा है क्योंकि लीग ही आईसीसी से रिकग्नाइज्ड नहीं है। सो दे हैव टू बी इन वेटिंग नाउ टू सी वेदर पीसीबी गिव्स देम क्लियरेंस और नॉट। एंड पीसीबी ने भी ये भी कहा है कि भाई आप जो है वो डोमेस्टिक पे फोकस करिए, आप अपनी फिटनेस पे फोकस करिए एंड आप ये लीग वीग के चक्कर में छोड़िए बिकॉज आगे जो है पाकिस्तान का बहुत हैवी होम सीजन है, बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस उनके हैं, WTC साइकिल के मैचेस हैं। तो पीसीबी जोर दे रहा है कि ये सारे जो प्लेयर्स हैं जिनके मैंने अभी नाम दिए हैं वो सारे जो हैं वो अपने इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए उसमें ज़्यादा फोकस रखें। वैसे पीसीबी ने स्ट्रिक्ट एक्शन ये लिया है दैट दे हैव डिक्लेयर्ड
that the Pakistan Cricket Board will conduct फिटनेस टेस्ट एवरी 3 months। तो भाई साल में 4 बार इनका ये यो टेस्ट और सारे टेस्ट होंगे जो फिटनेस टेस्ट के अंडर आते हैं। एंड पहले जो सालों साल ये टेस्ट बंद हो गए थे, अब जो है ये एवरी 3 months ये फिटनेस टेस्ट कराए जाएंगे। तो आई थिंक दैट इज अ मेजर मूव, बिकॉज फिटनेस का ही मेजर इशू है। एंड देन मेंटालिटी इंप्रूव करने के लिए भी ये कोई टेस्ट कर दें कि किसकी सेल्फिश मेंटालिटी है और किसकी देश के लिए मेंटालिटी है। तो आई थिंक काफी ज्यादा छाटम छटाई हो जाएगी एंड फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट की टीम बन के आएगी वो मच बेटर टीम होगी। सो एनीवे, जो पाकिस्तान की जूनियर टीम है वो डार्विन के लिए निकल गई है, जिसमें मोहम्मद हारिस जो है उनको कैप्टन बना दिया गया है। सो ही इज द कैप्टन विकेट कीपर, और ये कोई भी बैकअप विकेट कीपर नहीं लेके गए, एकदम फ्रेश फेसेस हैं और ये सारे जो है जूनियर टीम मोहम्मद हारिस हेड करके आगे लेके गए हैं। सो काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और ये एक्सपेक्टेड भी था। एंड ये कहा जा रहा है कि जो मोहसिन नकवी साहब है वो प्लेयर ग्रुपिज्म एंड लड़ाइयों से काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो गए। शाहीन शाह अफरीदी में तो उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए सोच ही लिया है, बट बाकियों के ऊपर भी जो इन फाइटिंग करते रहते हैं, ग्रुपिज्म करते रहते हैं, उन पर भी ये एक्शन ले सकते हैं। प्लेयर्स का डोमेस्टिक खेलना जो है वो मैंडेटरी बना दिया गया है। एंड अगर कोई ऐसी नफेरियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा, पैसे वैसे ये सब कमाएगा, तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कोचेस की रिस्पेक्ट करनी होगी। सो ऐसी ऐसी कॉल्स ली जा रही है। आई डोंट नो कितना ज्यादा इम्प्लीमेंट किया जाएगा ये चीज, बट अभी जो है पीसीबी काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रहा है एंड दैट इज अ गुड थिंग, बिकॉज ये जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं ये अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हैं एंड परफॉर्मेंस इनकी अंडा गोल है, लेकिन एटीट्यूड इनका एकदम ऊपर चढ़ के है। तो कॉन्ट्रैक्ट में इनके पैसों की रिवीजन की बात भी हो रही थी, लेकिन आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन। वो सब रूमर्स थे, अगर वो होता है तो आई रियली डोंट नो, बट अभी तक उस चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं है। इसके अलावा और भी पाकिस्तान से बहुत सारी न्यूज़ है, बट वो न्यूज़ है चैंपियंस ट्रॉफी और वो चीज़ इंडिया को इन्वॉल्व करती है। तो भाई आईसीसी जो है वो कॉन्टेम्पलेट कर रहा है यूएई को एक ऑल्टरनेट वेन्यू बनाने के लिए इन द हाइब्रिड मॉडल फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। तो भाई इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया है, अब मैंने सुना अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान में खेलने से ऑब्जेक्शन कर दिया। सो नाउ द आईसीसी इज मलिंग ऑन UAE एज द ऑल्टरनेट वेन्यू फॉर द चैंपियंस लीग जो नेक्स्ट ईयर फरवरी में होने वाली है। तो अभी जो श्रीलंका में इनकी आईसीसी की मीटिंग होगी, अभी कुछ दिनों बाद ही, वो 1 हफ्ते बाद वो मीटिंग है, तो उसमें डिसीजन फाइनल लिया जाएगा कि हाइब्रिड वेन्यू के मॉडल में इंडिया जो है वो अपने मैचेस शायद यूएई में खेलेगा एंड दैट फाइनल डिसीजन विल बी टेकन नेक्स्ट वीक। सो नेक्स्ट वीक का हमें इंतजार रहेगा एंड अच्छी बात है, बिकॉज हम तो अपने क्रिकेटर्स को वहाँ नहीं भेजना चाहते हैं। एंड पीसीबी इज ऑल्सो लुकिंग आफ्टर देयर सिक्योरिटी एंड बीसीसीआई इज लुकिंग आफ्टर देयर सिक्योरिटी एंड पुशिंग द हाइब्रिड मॉडल वाला जो सिस्टम है। सो नेक्स्ट वीक हमें कंफर्मेशन आ जाएगी कि शायद यूएई में जो है चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल कंफर्म होने वाली है। सो लास्ट टाइम इन्होंने श्रीलंका को को होस्ट बनाया था, सो इस टाइम पाकिस्तान श्रीलंका को को होस्ट नहीं बना रही है, इस टाइम जो है यूएई को होस्ट बनेगा। एंड फिर इंडिया के जो मैचेस हैं, स्पेशली एक सेमीफाइनल और फाइनल, मोस्ट लाइकली जो है वो यूएई को दिया जाएगा। सो ये सारी खबरें हैं जो पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं, ये खबरें इंडिया की तरफ से आ रही है एंड मोर और लेस स्पोर्टिंग अपडेट्स मैंने आपको सारे दे दिए हैं। आज जो है लाइव सेशन अराउंड 10-10:15 होगा, लेट होगा लाइव सेशन बिकॉज आज कोई मैच नहीं है। चैंपियंस लेजेंड्स लीग भी खत्म हो गई है, इंडिया चैंपियंस उधर भी बन गया है। सो सारे मैचेस जो है खत्म हो गए हैं। जो भी और कुछ भी क्रिकेटिंग न्यूज़ होगी वो हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, आपके ओपिनियंस लेंगे, कमेंट्स लेंगे। तो आप लाइव सेशन जरूर ज्वाइन करिएगा एंड अभी के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप अब नीचे जरूर लिखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे टुडे।